हिजाब खींचने की घटना को लेकर द्वास खातून वेलफेयर सोसाइटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। गत 15 दिसंबर को बिहार में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींचे जाने की घटना को लेकर द्वास खातून वेलफेयर सोसाइटी ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर इस घटना की तीखी निंदा की है। संस्था ने इसे मुस्लिम महिला के सम्मान पर सीधा हमला बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पत्रकार सम्मेलन में खातून वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय कमेटी की कोऑर्डिनेटर सोनी बेगम ने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। एक महिला डॉक्टर को सम्मान देने के बजाय सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, जिससे उनकी गरिमा और अस्मिता को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और महिला के प्रति यौन उत्पीड़न को भी दर्शाती है। सोनी बेगम ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस घटना पर सख्त कार्रवाई करे और पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया जाएगा और आंदोलन भी की जाएगी। वहीं पत्रकार सम्मेलन में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्या की घटनाओं की भी कड़ी निंदा की गई। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम शांति का संदेश देता है और किसी भी समाज में इस तरह की निंदा हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस पत्रकार सम्मेलन में द्वास खातून वेलफेयर सोसाइटी के सभापति जबीना खातून, चेयरपर्सन जोनातुन खातून, साधारण सचिव साबिया खातून, संयुक्त सचिव ताहिरा खातून, केंद्रीय कमेटी के कोऑर्डिनेटर सफीना अंसारी, नाबिया खातून सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़ और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज आप लोग किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या मुद्दा है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम सभी को। आज हम लोग द्वास खातून वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 15 दिसंबर 2025 को एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो वायरल हुई है, जिस वीडियो में देखा जा रहा है कि बिहार के राज्य में जो घटना घटित हुई है, जो अश्लीलता हरकत जो वहाँ के सीएम द्वारा की गई है, उस पर हम लोग आज आवाज़ उठाने के लिए खातून कमेटी की डेस्क से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी नुसरत परवीन जो बिहार में सम्मान लेने के लिए गई थी, सीएम द्वारा सम्मान संबोधित लेने के लिए वहाँ पे पहुँची थी, तो उनके पाक दामन पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है। इस कीचड़ उछालने की कोशिश को भारत की एक बेटी जिसके पाक दामन पे कीचड़ उछालने की आप कोशिश किए हैं, उसका हम घोर निंदा करते हुए एक भारत की बेटी होने के नाते इसका हम लोग विरोध करते हैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत सी हद को पार कर दिया है, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, हमको ललकारा है, तो ये हम इसका घोर निंदा करते हैं खातून कमेटी की डेस्क के जानिब से। और तो और वो एक डॉक्टर थी, वो सम्मान लेने गई थी, उनको असम्मानित किया गया है। वहां पे देख पा रहे होंगे, शायद आपको क्या नजर आई है, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ नजर आया है। जैसे मैं अपनी अल्फाजों में बयान करती हूँ, जब उनकी हिजाब को खींचा गया, हिजाब क्या है? हमारी गरिमा है, हमारी आन बान शान है, हमारी हया है, हमारी पर्दा है। आज आप देख रहे हैं कि बिना परमिशन के, बिना किसी पुरुष को कोई पुरुष टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। आप बिना परमिशन के आप उनकी हिजाब को खींच के, हिजाब की हमारी तौहीन और बेहुरमती और हमारी मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। आपको तो पता ही होगा, एक सीएम के वहां पे जब जाता है कोई सम्मानित लेने के लिए, तो उनकी रूटीन जो है सिक्योरिटी चेकअप होकर के ही जाता है। साफ सी बात है, जाहिर सी बात है, जनाना जो गार्ड होंगी वो रूटीन सिक्योरिटी चेकअप तो की होंगी, तब तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन होकर के वहाँ गई थी कि ये नुसरत परवीन है कि अन्य कोई खातून है। तो उस चीज को आप मद्देनजर नहीं रखे और उनके साथ छेड़छाड़, अश्लीलता हरकत और उनके साथ बेहुरमती
वाकया और उनकी हिजाब को खींच के उसके बाद आपकी आंखों में मुझे हवसी दरिंदे की बू नजर आई। क्या आप एक सीएम के पद पे होकर के इस तरीके के कार्य को अंजाम देते हैं? यह आपको शोभा देता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत की सरकार का ये स्लोगन है, बीजेपी की भी ये स्लोगन है। इस स्लोगन को क्या आपने कायम रखा है? नहीं रखा है। आज आप लोग देख पा रहे होंगे बिहार के राज्य में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, जो लॉ इन लॉ को चलाने वाले, महिलाओं के सत्याग्रह को सुधार करने वाले, नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात करने वाले, आज वही महिलाओं की रक्षा करने कर रहे हैं। अभिक्षक का अगर ये बन जाए हमारे लिए तो हम अपनी सुरक्षा कहाँ ले और हम भारत में अपने आप को सुरक्षा कैसे महसूस कर सकते हैं? तो ये देखिए, भारत में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी सरकार है, और मैं सेंट्रल की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि आप आज इस पे क्या एक्शन लेते हैं। मैं खुद एक भारत की बेटी होकर के यहाँ आपके सामने एक सवाल बन के खड़ी हुई हूँ। आप इस पे क्या एक्शन लेते हैं बिहार के सीएम के ऊपर में, ये मुझे जानना है। अगर आप एक्शन नहीं लेते अच्छा, इसी प्रकार के घटना एक राजस्थान में हुआ था जिसमें एक हिंदू महिला क्या घूंघट अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं, उसके लिए हम यही करेंगे, विरोध करेंगे। भारत की बेटी की गरिमा की बात है, उस पर हम कड़ी से कड़ी ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर लॉन्च करेंगे और आने वाले समय में हम नीतीश कुमार के ऊपर भी कड़ी से कड़ी खातून कमेटी की डेस्क की जानिब से एफआईआर लॉन्च करने वाले हैं। मोलेस्टेशन हैरेसमेंट का पिटीशन दायर करेंगे। जो सेक्सुअली हैरेसमेंट किया है हमारी नुसरत परवीन को, उनके ऊपर मैं एफआईआर लॉन्च करूंगी अपने खातून कमेटी के डेस्क के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगी। मेरा नाम है सोनी बेगम, मैं सेंट्रल की वाइस प्रेसिडेंट। अलविदा। बांग्लादेश में जो सुनने को अभी हम लोगों को मिला है हिंदुस्तान में, बांग्लादेश जैसे दीपू चंद्रदास जी एक हमारा भाई जैसा था, उसकी एहसास हमारे दिल में बहुत है। हम हिंदुस्तान से यहाँ उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं खातून कमेटी की डेस्क के माध्यम से। जैसे उन्होंने एक बात कही थी, ईश्वर अल्लाह एक है, तो हमारे हिंदुस्तान में तो यही कहा जाता है ईश्वर अल्लाह एक है। तो वहाँ पर अगर उन्होंने ऐसा कहा तो इसके बदले में बांग्लादेश के रहने वाले लोग जो हैं, कम सोच के ऐसे मानसिकता के लोग हैं वहाँ के, जो उनको जिंदा मारा, कुचला और जला डाला, ऐसे लोगों को, ऐसे बांग्लादेशी देश को अपने हम हिंदुस्तान के परे से बाइकआउट करते हैं, धिक्कार लगाते हैं। ये मानवता का हत्यारा है। ये लोग मानवता को इस तरीके से हत्या करके और हम लोगों को खिताब दिया है कि हम लोग अल्पसंख्यक, जैसे हिंदू भाई है चाहे कोई भी है, उसके लिए हमारे मन में भावना नहीं है। क्या हमारे मन में उतनी भावना है जितने आपके मन में भावना है। आपने जो जिस तरीके का बांग्लादेश में जो करके अंजाम दिया है कार्य को, इसका हम धिक्कार जनाते। इंसानियत का आपने जो गला घोटा है, ये मानवता के विरुद्ध में है और इस्लाम ये आपको इजाजत नहीं देती है। हमारा इस्लाम अमन और शांति का पैगाम है, ये देता है इजाजत। मोहब्बत कायम करना, मिल्लतें कायम करना, किसी को जान से मारने की या किसी को जला देने का ये पैगाम नहीं सिखाता है। बांग्लादेश को आज से हम अपने हिंदुस्तान के डिक्शनरी से बाइकआउट करते हैं, निकाल बाहर फेंकते हैं। यहाँ से कोई लेन देन हमारा नहीं है। इसके लिए हम हिंदुस्तान की तमाम भारत की बेटियों से, तमाम खातूनों से गुजारिश लगाते हैं कि आप सभी सड़क पे आए, आप सभी को एहतजाज करना पड़ेगा हमारे दीपू भाई के लिए। इतना कह के मैं अलविदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। যে বিহারে সিএম মের যে একটা ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, সেটা আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে নুসরত পারভিন ডক্টর, যে উনি প্রমাণপত্র নিতে গেছেন, নিজের সম্মান নিতে গেছেন, কিন্তু সেখানে নীতিশ কুমার সে অসম্মান করেছে তার হিজাব টেনে। তো যখন তার হিজাব টানে, তাদের মুখের মধ্যে একটা লালসা ছবি দেখতে পাই আর সবাই সেখানে হাসছে। তো যখন একটা মহিলার সম্মানে যখন হাত দিছে, তোরা হাসবে কেন? একটা যে মহিলার সম্মানে হাত দিছে, তো পুরা হিন্দুস্তানের মহিলার সম্মানে হাত দিছে ও। তো আজ এটাই আমরা বলতে চাচ্ছি যে নীতিশ কুমার, যে তার যদি কিছু কথা বলা হচ্ছে যে ও মানসিক
টা ভালো না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে মানসিক রোগে যদি আক্রান্ত থাকে নীতিশ কুমার, তাহলে তো ও সিএমের পদে কি করছে? यस সিএমের পদে ওকে রাখা উচিত না, ওকে ত্যাগপত্র দেওয়া উচিত। আমরা এটাই চাই যে সিএম ওকে ত্যাগপত্র দিক, আর সেই ডক্টর নুসরত পারভিনের সাথে ক্ষমা চান। আর যদি সে ক্ষমা না চায়, ত্যাগপত্র না দেয়, তাহলে আমরা বড় আন্দোলন করব এবং ধর্নায় বসবো, আর আমরা এইখান থেকে হাইকোর্টে তার নামে এফআইআর করব। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে ডুয়ার্স খাতুন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সেंट्रल कमिटी जॉइंट सेक्रेटरी। हमारा नाम ताहिरा। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास एक युवक को 24 वर्षीय युवक को निर्ममता से उसको मारा पीटा गया और उसको जिंदा जला दिया गया। इसको लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जो दीपू जो थे उन्होंने एक ही बात कहा था कि हमारी जो ईश्वर अल्लाह सब एक है, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं बोला। हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, हमारे देश में हमने सुना है, पढ़ा है कि ईश्वर अल्लाह सब एक है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोला था, फिर भी उनको इस तरीके से सज़ा दिया गया, जो चीज़ बहुत ही इंसानियत के लिए बहुत धिक्कारते हैं। हूँ कि जब हमारे हिजाब को खींचा गया था तो हमारे पूरे कौम के लोग उठ के आए हैं। तो एक हमारा जो दीपू है वो भी हमारा भाई है, भले वो हिंदू है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी। हम लोग ने बचपन से सुना है कि हम लोग सुनते आए हैं कि ईश्वर अल्लाह एक होता है, ये गलत बात नहीं था। इसके बजाय भी उनको ऐसा जला दिया गया है, जो हमारे कौम ने बिल्कुल भी नहीं सिखाया है। हम लोग ने कभी नहीं बोला है कि किसी के वक्तव्य से कोई जला दिया जाए। और ऐसे देश को हम लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश का जो मैटर हो रहा हमारे कौम के लोग देखें और उसे सीखे। हम उनसे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे हुआ जाए जो बांग्लादेश में हो रहा है। ऐसे देश के साथ हम लोग चाहते हैं कि ना ही वहाँ पे हमारी कोई सामान जाए, ना ही नहीं होना चाहिए था किसी को रास्ते में चौराहे में जलाना। ये सब हमारे कौम ने सिखाया भी नहीं, और हमारे देश में ऐसा होता भी नहीं है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वो चीज़ वहाँ पे हो। बांग्लादेश अपने देश में क्या करते नहीं करते, लेकिन वो देश ही इतना बेकार मतलब वो करते हैं कि वहाँ से जो भी मैटर होता है वो अच्छा नहीं होता है।